थी। बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर है सिंधु जल संधि को लेकर। बिल्कुल सिंधु जल समझौते पर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि आतंक के आकाओं को नहीं मिलेगा सिंधु नदी का पानी। मानवता के दुश्मन ना रखे सिंधु नदी के पानी की उम्मीद। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। भारत ने एक बार फिर आतंकवाद को पालने पोषने वाले पाकिस्तान को सिंधु नदी के पानी को लेकर दो टूक संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन की निंदा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार आतंकवाद प्रायोजित करने वालों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोकते हुए हमने कहा था कि जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम सिंधु का पानी आतंकवादियों के संरक्षकों और मानवता के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रुख को दोहराया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, जिसका मतलब है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कोई विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। बहनों भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, पिछले 12 वर्षों में संकट के समय पर भारत दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरा है और हमारे पड़ोस में जब भी कहीं पर कोई आपत्ति आती है, कोई आपदा आती है, तो भारत सबसे पहले मदद के लिए तैयार होता है। यह नहीं देखता है कि वह कौन है, हमारे साथ क्या रिश्ते हैं। हम जो भी विपत्ति में है हम उसकी मदद करते हैं। साथियों, दुनिया में जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन की मांग है उसमें से 20% भारत पूरी करता है। आज दुनिया की 60% वैक्सीन दुनिया की किसी धरती पर तैयार होती हैं तो हमारे देश की धरती भारत पर तैयार होती है। आज दुनिया की तो चलिए, इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार सिंधु जल संधि एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो पाकिस्तान बौखलाहट में कहीं ना कहीं सामने लाता है और हिंदुस्तान हमेशा करारा जवाब देता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के खोदे हुए गड्ढे में भारत नहीं पाकिस्तान अब खुद गिरता हुआ नजर आया है। बिल्कुल रूपाली, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला और जिस तरीके से निर्ममता से उनको मारा गया था, उसके बाद से जो फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट उसका पाकिस्तान पर पड़ा है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम का 23% हिस्सा जो है इंडस वाटर ट्रीटी से पैदा होने वाले राशन, पैदा होने वाली बिजली पर निर्भर करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट और बड़ा डेयरिंग फैसला लिया। इससे पहले आप देखिए 65 का युद्ध हुआ, कारगिल हुआ, 71 हुआ, किसी ने ये फैसला नहीं लिया, लेकिन अब इस सरकार ने फैसला लिया। और खुद अभी आपने सुना होगा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बड़े अड़िग हैं कि जिनके आंसू सूख चुके हो, जिनके आंख के आंसू सूख चुके हो, उनको पानी के लायक नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था बिल्कुल पानी और लहू एक साथ नहीं बहेगा। तो यहाँ पर विनोद जी, हम ये माने कि पाकिस्तान को अब इससे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर तरबेला डैम है, मंगला डैम है, जिससे पावर जनरेशन होती है। वो पावर जनरेशन होगी इंडस वाटर ट्रीटी से जो 3 दरिया वहाँ जाते हैं। आप देखिए कराची
मुल्तान और लाहौर, इन तीनों में बिजली यहाँ से जाती है। और पीने का पानी भी इंडस वाटर ट्रीटी के 3 जो दरिया है हमारे, झेलम है, सतलुज है, झेलम है, चिनाब है और इंडस है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि वहाँ पर पानी का संकट आ जाएगा, बिजली का संकट आ जाएगा। उनकी 93% जो आबादी है इस पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं नुकसान उनको होगा ही होगा। अच्छा, एक सवाल और, आप जंग की बात कर रहे हैं, अभी तक इतनी जंगें हुई तो कारण क्या है? ये फैसला ये पहले क्यों नहीं लिया गया? ये भी तो एक सवाल है ना कि अब जो फैसला पाकिस्तान के लिए लिया गया है वो पहले भी ले सकते थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति है और इसीलिए बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप सोचिए 19 सितंबर 1960 में ये समझौता हुआ था, उसके बाद लगातार आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान आतंकी वारदातें करता रहा और वक्तन वक्तन बैकस्टैबिंग करता रहा। अगर 26/11 की बात करें, जब मुंबई पे हमला हुआ था तो कितने लोगों की मौत हो गई थी, उस पर भी मौजूदा सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने कोई इतना बड़ा फैसला नहीं लिया था। खाली डोजियर बना करके पाकिस्तान को भेजे थे, जिसको पाकिस्तान ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले तत्काल इस तरीके का फैसला लेना, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, एक सवाल और, अगर हम पानी रोक देते हैं और पानी वहां पर नहीं जाता है तो हमारे पास भी इनफ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रहेगा, सरप्लस अमाउंट हो जाएगा, तो उससे यहाँ पर भी क्या कुछ झेलना पड़ सकता है? क्योंकि दो तरफा सोचना पड़ेगा। देखिए रूपाली, पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आप डिसिल्टिंग नहीं कर सकते थे, यानी जो सिल्टिंग आ जाती थी डैम में जिससे आप पावर जनरेट करते हैं, तो उसको डिसिल्ट नहीं कर सकते थे। अब सभी दरियाओं में जितने भी बांध बने हैं रूपाली, उनको डिसिल्ट किया जा रहा है। फिर एक नई योजना के तहत उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है और अलग छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं ताकि इन पानी का दोहन हो सके और ये व्यर्थ ना जाए। अच्छा, एक सवाल और, पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर को बतौर मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर उठाता रहा है। अपने मुद्दे उसे याद नहीं है कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। क्या लगता है अब इंटरनेशनल लेवल पर बाकी जम्मू कश्मीर के मुद्दों के साथ साथ ये मुद्दा भी उठेगा? देखिए, लगातार जिस दिन से ये फैसला लिया है कि इसको सस्पेंड करना है, उसके बाद से लगातार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान भीख मांग रहा है कि भारत से गुजारिश कीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिवाइव करें। लेकिन अब भारत ने मन बना लिया है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी ऐसे मुल्क को जो आतंकी वारदातों को अंजाम देता है, पड़ोसी होकर के आतंकवाद को फैलाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसको अभी तक फिलहाल भारत ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब कोई संभावना नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा रिवाइव किया जाए। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और हम ये मान सकते हैं कि जो बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, लहू और पानी की, बार बार पाकिस्तान को ये चीज समझनी होगी कि एक साथ नहीं चल सकते।